पूर्णिया शहर के माधोपारा में अहले हदीस मस्जिद के समीप रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी का ब्रांच खोला गया है। इंस्टीट्यूट का उद्घाटन मुख्य अतिथि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने फीता काट कर किया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन इंजीनियर रहबर बेदार सहित बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद रहे। पप्पू यादव ने इंस्टीट्यूट के संचालक मोहम्मद दानिश को शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में इंस्टीट्यूट के चेयरमैन इंजीनियर रहबर बेदार ने बताया कि यह संस्था 7 साल पुरानी है। आज के दौर में युवा वर्ग पढ़ लिख कर भी पैसे के अभाव में अपना करियर बेहतर ढंग से नहीं बना पाते हैं, वे भटक जाते हैं। वैसे युवा उनके संस्था से फायर सेफ्टी का कोर्स कर अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। संस्था के तरफ से भी उनका कैंपस सिलेक्शन किया जाता है। वहीं इंस्टीट्यूट के संचालक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पूरे सीमांचल के युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। बेहद कम रुपए में यहाँ कोर्स कर युवा अपना करियर संवार सकते हैं। नामांकन जारी है। आगामी 10 जनवरी से फायर एंड सेफ्टी कोर्स के लिए बैच की शुरुआत की जाएगी। 3 महीने के बाद अप्रैल से कैंपस सिलेक्शन किया जाएगा। जॉब ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट में वित्तीय सहभागिता है और जो एक टीम वर्क करके जो लोग इसके परिवार के हैं और परिवार के अन्य जीनियस लोग भी होंगे, मैं उन सब का और इस मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आए हुए जो लोग यहाँ बाहर से आए हैं उनका भी पूर्णिया में एक नई व्यवस्था, क्योंकि मुझको लगता है कि ये जो टेक्निकल जो एजुकेशन है, कोर्स है, अब लोग बहुत लंबा एजुकेशन की ओर नहीं बढ़ना चाहते। लोगों को लगता है कि एक स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट या किसी ऐसे कोर्स को मैं टच करूँ जहाँ हम एक बेहतर जीवन को भी और बेहतर देश को भी बनाने की प्रक्रिया, उसमें पूर्णिया में आपने एक नई शुरुआत की है। मैं अपने राजीव भाइयों का बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन, जो एक मैनेजमेंट का हिस्सा है, इंजीनियरिंग का मैनेजमेंट का एक पार्ट है। और देश में रोजगार के लिए कई सारे ऐसी जरूरत है जिसको हम नए तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ पूरे संस्थाओं के निर्माण करने वालों का अभिवादन अभिनंदन। एक 2023 की विदाई और 2024 जो हम सब के लिए, हर इंसान के लिए, यहाँ जो लोग भी उपस्थित हैं, हमारे बुजुर्ग जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, मैं सारे यहाँ लोग कर्म प्रधान यूथ है, युवा है, करवीर हैं और प्रोजेक्ट में जीने की जितनी अत्यधिक चाहत है, जो वर्तमान में अपने लाइफ को देख रहे हैं, परंपराओं में नहीं जीने वाला जो यूथ है। अब अतीत परंपरा हम बेसिकली आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक कई सारे सामयिक विषय हैं हम सब के
जिस विषय से एक संपूर्ण परिवार के साथ संपूर्ण मानव और संपूर्ण देश और विश्व की कल्पना की जा सकती है। और मुझको लगता है कि हम सबको ये महसूस करने की जरूरत है। मैं हमेशा से प्रयास करता रहता हूँ कि अब हम लोग आर्थिक युग में, भौतिक युग में, आध्यात्मिक युग में नहीं, हम चांद पे जा रहे हैं, हम विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन मेरा देश हमेशा दूसरी चीजों में उलझा हुआ रहता है। हमारे ही देश से, समाज से बुद्ध आए और बुद्ध की आइडियोलॉजी ने चाइना को नंबर 1 बना, जापान को नंबर 1 बना, थाईलैंड को नंबर 1 बना। हम अरब देश क्यों प्रगति, जापान क्यों प्रगति? हम इस देश के बाहर जब जाते हैं तो जापान में हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लंदन जाते हैं तो बेहतर वाटर की बात करते हैं, अदर कंट्री जाते हैं तो हम एक अच्छी लिविंग जीने की बात करते हैं। आज रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी के पूर्णिया ब्रांच का उद्घाटन समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री पप्पू यादव जी आए हुए थे। इस संस्था को पूर्णिया में डालने का मकसद ये है कि सीमांचल में जो युवा है, जो इंटर और ग्रेजुएशन कर करके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, वो कल को वो बेरोजगारी की दशा में वो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर बन के मजदूरी करने लगते हैं। ये संस्था पहले से ही 7 साल पुराना संस्था है, जो कि दरभंगा में, मिथिलांचल में दरभंगा में चल रहा है, और 7 साल में लगभग 1000 से स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ लिख कर करके कैंपस सिलेक्शन हुआ है। तो रेडिएंट इंडिया फाउंडेशन के तहत जो ये रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी चल रहा है, इसकी टीम के द्वारा ये फैसला लिया गया कि सीमांचल में भी इस इंस्टीट्यूट का एक कैंपस खोला जाए, ताकि यहाँ के बेरोजगार जो पढ़े लिखे युवा है उसको यहाँ स्किल डेवलप करके, ट्रेनिंग कर करके और जॉब तक पहुँचाया जाए। देखिए, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर अदर कोर्स MBA और BBA की तरह नहीं होती है। इसकी फ़ीस मिनिमम फ़ीस होती है, अफोर्डेबल फ़ीस होती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो गार्जियन है वो भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम फ़ीस इसकी जो है ना 30,000 से 40,000 के बीच में जाती है। लेकिन अगर आपके बच्चे, अगर मान लीजिए सपोज किसी बच्चे को MBA करना होता है, उसकी 3 लाख फ़ीस होती है, नहीं कर पाते हैं। BTech करना होता है, उसकी फ़ीस 10 लाख होती है, नहीं कर पाते हैं। वैसे बच्चे क्या होता है, अंततः वो मजदूरी करने लगते हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है सेफ्टी इंजीनियरिंग का, जो कम फीस में अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, एक ऑफिसर ग्रेड जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स का सबसे बेनिफिट ये है कि दुनिया के किसी भी सेक्टर में इसकी जॉब मिलती है। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, मैकेनिकल है मैकेनिकल में जाएंगे, पर सेफ्टी इंजीनियर जो है दुनिया के हर फील्ड में जॉब कर सकता है। तो इस वजह से रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी का ये दूसरा ब्रांच यहाँ पर डाला गया है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें यहाँ के डायरेक्टर मोहम्मद दानिश रहमान साहब है, और टीम के द्वारा पूरा सहयोग इनको किया जाएगा, पूरी गाइडलाइन दी जाएगी। और सीमांचल के बच्चों से रेडिएंट इंडिया फाउंडेशन के तहत जो ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी, ये पूरी तरीके से मेहनत कर रही है कि आने वाले दिनों में जो सीमांचल के जो बेरोजगार युवा पढ़े लिखे हैं उसको स्किल दे करके रोजगार तक भेजा जाए। लोगों से कुछ अपील करना चाहिए? जी, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षा ही जो है ना विकास का आधार है। मैं मानता हूँ कि सीमांचल की आर्थिक स्थिति खराब है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस कोर्स में आपको 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए लगे कि आप बच्चे को इंटर करा कर, ग्रेजुएशन करा कर के आप सऊदी, दुबई, गल्फ भेज रहे हैं आप इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर में। जितने की आप वीज़ा लेते हैं 1 लाख रुपए का, 20,000 रुपये कमाने के लिए आपका बच्चा जा रहा है सऊदी अरब, यहाँ इस संस्था आपको गारंटी देती है लिखित नामांकन के साथ कि आपके बच्चे को मिनिमम 2.5 से 3 लाख मतलब 20,000 रुपये सैलरी की गारंटी लिखित पत्र देता है एडमिशन के साथ आपको इस फीस पर। और आप सब समझ सकते हैं 30-35 हज़ार, 40,000 कोई बहुत बड़ी फीस अमाउंट नहीं है।
आराम से 3 लाख 4 लाख की पैकेज ये संस्था देती है। यहाँ के गार्जियनों से यह है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, बच्चों के स्किल पे ऊपर ध्यान दें। देखिए, लोग शादी ब्याह पर खर्च करते हैं, बच्चों पर खर्च के कपड़े पर खर्च करते हैं, समाज में फैशन पर खर्च करते हैं, लेकिन स्किल के ऊपर नहीं खर्च कर रहा है आजकल गार्जियन। तो ये जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उन परिवार के बच्चों के लिए ये सुनहरा अवसर है कि ऐसे कोर्स को करें और आपको रोजगार मिलेगी, इसकी गारंटी मेरे द्वारा पर्सनल रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी का चेयरमैन ये दिया जाता है कि आपके बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। मेरा परिचय इंजीनियर रहबर बेदार, डायरेक्टर ऑफ रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। मैं दरभंगा से हूँ, मिथिलांचल में लोआम में ऑलरेडी 7 साल पूर्व 2007 से वहाँ संस्था चल रहा है और बच्चे जा रहे हैं। ये दूसरा ब्रांच है बिहार का, अभी यहाँ पर है। लोगों के क्या कहना है? पूर्णिया के लोगों से यही अपील करना है कि लोग जो आज बेरोजगार बने घूम रहे हैं, किसी को जॉब नहीं है, आज इंजीनियरिंग करके 10,000 12,000 का ठोकर खा रहे हैं। इसमें मेरे पास अभी जो मैंने 5 सालों के अंदर लोगों को जो प्लेसमेंट दिया है, उसमें हमारे पास MBA इंजीनियर सब आके सेफ्टी का यही कोर्स करके आज जाके पूरी दुनिया में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि कोई भी कोर्स करने के लिए जाइए, वो BTech है, MBA है, MTech है, MCA है, जो भी कोर्स है सब में पैसा काफ़ी लगता है। ये क्या है, रीजनेबल रेट में है, बहुत कम टाइम में, और जॉब की 100% गारंटीड कि 100% आपको डैम श्योर यहाँ जॉब मिलेगा और मिलेगा। ये श्योरिटी हमारी इंस्टीट्यूट ये दे रही है कि मैं आपको श्योरिटी के साथ जॉब दूंगा, और इसके आगे कुछ नहीं कह रहे हैं। जो है मैं 3 महीने के बाद इंशाल्लाह इसमें आपको रिजल्ट खुद दिखाऊंगा, जो लड़के लोगों को मैं प्लेसमेंट दूंगा। पहला बैच जो मेरा चलेगा वो 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। उसके बाद मेरा 3 महीने के बाद जो मैं प्लेसमेंट दूंगा, उसमें मैं लोगों को दिखाऊंगा मैंने कितने लोगों को यहाँ से प्लेसमेंट दिया है इंशाल्लाह। सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसका मान्यता कहाँ पे क्या होगा? ये मान्यता के रिगार्डिंग हमारे चेयरमैन साहब सारा कुछ बताएंगे। ये प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है, जो कि 1952 में इस बोर्ड की स्थापना माननीय जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि वैसे लोग जो इंटर ग्रेजुएशन किए हुए हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वैसे लोगों के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज उन्होंने इस बोर्ड के तहत किया, जैसे क्वालिटी इंजीनियर हुआ, सेफ्टी इंजीनियरिंग हुआ, फर्स्ट एड हुआ। तो ये कोर्स प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के तहत भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारा पूर्णिया ब्रांच का जो पहला बैच है वो 10 जनवरी से क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट है। एड्रेस के रिगार्डिंग दानिश भाई बता देंगे, और नामांकन यहाँ जारी है। और पहले बैच की जो कैंपस सिलेक्शन है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से कैंपस सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हर 4 महीने पर हमारा एक बैच यहाँ से बच्चों की कैंपस सिलेक्शन यहीं से होगी। बच्चों को जॉब ढूंढने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए कंपनी नहीं जाना पड़ेगा, कैंपस में ही इंटरव्यू होगा, यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट वहाँ ज्वाइन करेंगे। ये सुविधाएं, बेनिफिट बच्चों को इस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।